हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी आज दिन भर क्या किया था और कल हमारा किस तरह प्लान हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज सिर्फ माइनस के 18 पॉइंट नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग किया है। फ्राइडे के सेशन में जहां पे क्लोजिंग किया था ना, वहीं से आज थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद फिर जो ऊपर की तरफ जो ये हाई लगाया था ना, ये 46,612 का आई थिंक इसने हाई लगाया था। उसके बाद फिर कंटिन्यू अगर देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ गया और हमें एक अच्छा मूव मॉर्निंग सेशन में ही दे दिया था। जो हमारे नीचे की तरफ जिसने लो लगाया है 46,113 का, सॉरी 46,013 का इसने लो लगाया था। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो उसी कैंडल में कंटिन्यू अब ऊपर की तरफ जाने लगा। देखिए, अब कल का सेशन जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि परसों दिन हमारा एक्सपायरी है। तो आज इसने काफी देर तक यहाँ पे टाइमिंग गुजार दिया। मतलब अगर आप देखेंगे तो 500 से लेकर के 600 के रेंज में काफी देर तक टाइम गुजारा है और उसके बाद इसी जोन में आकर के क्लोजिंग भी किया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी एक दिन हो सकता है कि कल का फर्स्ट आवर जो हमें इसी जोन में ओपन दिखाए और उसके बाद फिर हमें ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखेंगे तो पहले यहाँ पे काफी देर तक सपोर्ट किया था। मतलब आप देखेंगे 200 से लेकर के 350 के जोन में यहाँ पे काफी देर तक फ्राइडे के सेशन में सपोर्ट ले रहा था। और उसके बाद आज अगर देखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ जाके सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें अब आने वाले टाइम में अब रिकवरी करने को देखने को मिल सकता है और ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम गुजारा। मतलब अगर आप देखें 350 से लेकर के 550 के रेंज में काफ़ी देर तक टाइम गुजारा है। तो अगर सपोज मान लीजिए कल भी इसी जोन में ओपन होता है, कल भी इसी जोन में ओपन होता है और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 46,722 का लेवल में या फिर आपको 888 का लेवल में एक मेजर रेजिस्टेंस करते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी। अगर इसी जोन में ओपन होता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर सपोज मान लीजिए 46,444 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 344 का होगा। और उसके बाद सेकंड टारगेट होगा वो हमारा 222 का होगा। और उसके बाद थर्ड जो टारगेट होगा वो हमारा 122 का हो सकता है इंटरडे में। और अगर सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, मतलब 200 से 250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब आपका 800 के रेंज में या फिर 900 के रेंज में गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ऊपर के साइड में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको राउंड फिगर 47,000 के रेंज में रेजिस्टेंस करते हुए मिलेगा और हो सकता है कि आपको ट्रैप कर सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो, मतलब यहाँ से 300 से लेकर 400 के रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हमारे मेरे लिए ना ये बेस्ट सिनेरियो है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 46,222 का लेवल में यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट क्रिएट करता है बैंक निफ्टी। आप परसों दिन भी देखेंगे या थर्सडे वाले दिन भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। और हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर सपोज मान लिए 46,344 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 444 का होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा वो हमारा 555 का होगा। और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर 666 का हो सकता है इंटरडे में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।